कुंडली के नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि सूर्य नवम भाव में धर्म, भाग्य, पिता, ऊंचे सिद्धांत, गुरुजनों का आशीर्वाद, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और जीवन में मिलने वाली किस्मत का भाव है। सूर्य यहाँ मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति के जीवन में बड़े अवसर और सम्मान आ सकते हैं, परंतु कमजोर स्थिति में ईगो, पिता से मतभेद और भाग्य में देरी के संकेत भी दे सकता है। नवम भाव में सूर्य के प्रमुख प्रभाव देखे जाएं। सकारात्मक प्रभावों की बात करें, अगर सूर्य शुभ हो तब भाग्य का साथ मजबूत रहता है, पिता से सहयोग मिलता है, पिता की तरक्की या उनसे लाभ संभव है, उच्च शिक्षा में सफलता मिलती है और सम्मानित डिग्री इसके पास रहती है। आध्यात्मिकता और धर्म में रुचि बहुत रहती है, नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा बहुत रहेगी, विदेश यात्रा या विदेश से लाभ संभव है, सिद्धांतवादी, डिसिप्लिन बहुत होगा और सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव भी रहेगा। अगर यही सूर्य पीड़ित है या नकारात्मक है तब क्या होगा? पिता से दूरी रहेगी, विवाद होंगे पिता के साथ और पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं बनी रहेंगी। भाग्य का देर से खुलना या प्रयास ज़्यादा लगातार करते रहना आपके जीवन में दिखाई देगा। अभिमान बहुत ज़्यादा होगा, जिद करने का स्वभाव रहेगा, दूसरों को कम आंकने की प्रवृत्ति इन लोगों में प्रायः रहती है। धर्म या मान्यताओं पर अत्यधिक कट्टरता दिखाई देगी, गुरुजनों से मतभेद संभव है, नौकरी में अधिकारियों से टकराव अक्सर होता रहता है। उपाय क्या करने चाहिए? यदि सामान्य उपायों की बात करें तो प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें, पिता और गुरु का सम्मान करें, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें, विनम्रता अपनाएं, रविवार के दिन नशा, मांस और नमक से हमेशा दूर रहें तो आपके लिए उचित रहेगा। लाल, केसरिया या सुनहरी रंग से जुड़ी हुई चीजें अधिक उपयोग में लाएं तो आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। मंत्रों की यदि बात करें तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ नियमित रूप से करें और सूर्य के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करते रहें तो आपके लिए उचित होगा। अगर दान की बात करें तो गुड़, गेहूं, तांबे का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। गरीब, ब्राह्मण या पिता समान वृद्ध व्यक्ति को सहायता दें तो आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आचरण आधारित उपाय यदि देखे जाएं तो गुरु, बुजुर्गों से आशीर्वाद अवश्य लें, अहंकार छोड़कर सेवा भावना हमेशा अपने अंदर बनाए रखें, सत्य पर दृढ़ रहें और किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचाएं तो आपके लिए उचित रहेगा। यदि सलाह की बात की जाए तो आपकी कुंडली में सूर्य नवम भाव में है, यह भाग्य और सम्मान की बड़ी क्षमता देता है। आपको बस धैर्य, विनम्रता और सही दिशा से आगे बढ़ना है। पिता, गुरु का सहयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, इसलिए उन रिश्तों को मजबूत रखना आपको बहुत फायदा देगा। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत और आशीर्वाद दोनों को सफलता की ओर ले जाएं तो आपके लिए उचित रहने वाला है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा की यदि बात की जाए, कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा भाग्य, धर्म, पिता का स्नेह है, गुरु का आशीर्वाद, यात्रा, उच्च विचार और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए यहाँ होने पर भाग्य और मानसिक स्थिति दोनों पर असर दिखाई देता है। नवम भाव में चंद्रमा के प्रभाव देखे जाएं, यदि चंद्रमा शुभ हो अर्थात सकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तब भाग्य बहुत मजबूत होगा, पिता और मातृपक्ष से प्रेम व सहयोग मिलेगा, धार्मिक, आध्यात्मिक और संस्कारी स्वभाव होगा, दूर की यात्रा या विदेश यात्रा के योग रहेंगे, भावनाओं और विचारों में पवित्रता बनाए रखें, यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। समाज में सम्मान और दानशीलता की प्रवृत्ति आप में बहुत अधिक पाई जाएगी, ज्ञान ग्रहण करने का स्वाभाविक क्षमता बहुत उच्च होगी आपके अंदर। जीवन में समय समय पर लोगों का सहयोग मिलना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। अगर चंद्रमा पीड़ित हो अर्थात नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा हो तब मन में उतार चढ़ाव और निर्णय लेने में अस्थिरता दिखाई देगी, पिता से दूरी या पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, भाग्य का देर से खुलना हमेशा समस्याएं देगा, परिस्थितियों से जल्दी प्रभावित होना आपकी एक दुर्बलता होगी, अतीत की बातों को अधिक सोचना आपके स्वभाव में पाया जाएगा, धार्मिक विचारों में अस्थिरता या भ्रम रह सकता है जो आपके लिए सही नहीं है, कभी कभी ज़्यादा भावुकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है, अर्थात भावुकता से जितना दूर रहें उतना अच्छा। प्रतिदिन चंद्रमा को जल या दूध मिले जल से अर्घ्य दें, चांदनी में थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान अवश्य करें, माता और गुरु का जितना सम्मान करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा, घर में शांति बनाकर रखें, भावनात्मक नियंत्रण अपने ऊपर बनाना सीखें,
सोमवार का व्रत करें और शुद्ध भोजन ग्रहण करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। मंत्रों की बात की जाए तो चंद्रमा की मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो आपके लिए उचित होगा। चंद्र ग्रह की शांति के लिए शिव ध्यान और महामृत्युंजय मंत्र आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। फिर दान की बात की जाए तो सफेद वस्त्र, चावल, शक्कर, दूध, चांदी का दान करना आपके लिए उचित रहेगा। माता समान स्त्री और वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करना आपके लिए बहुत उचित रहने वाला है। आचरण आधारित उपाय देखे जाएं तो भावनाओं में बहकर निर्णय कभी न लें। गुणी और सत्संग वाले लोगों से हमेशा जुड़े। पारिवारिक संबंधों खासकर माता पिता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। पानी अधिक से अधिक पिएं, मन को शांत बनाकर रखें, अपनी दिनचर्या श्रेष्ठ रखें तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। सलाह की बात की जाए तो चंद्रमा नवम भाव में हो तो आपकी संवेदनशीलता ही आपकी ताकत बन जाती है। जब आप उसे संतुलन में रखते हैं भाग्य आपके साथ होता है, पर लगातार प्रयास और मानसिक स्थिरता जरूरी है। आध्यात्मिकता, परिवार का आशीर्वाद और शांत मन आपको आगे बढ़ाएगा। आपके पास सौम्यता और दयालुता जैसी दुर्लभ शक्तियां हैं, इनका सदुपयोग करें। इन्हीं लक्ष्य और अनुशासन के साथ जोड़ें तो जीवन में सम्मान और सफलता अवश्य मिलेगी। अगर कुंडली के नवम भाव में मंगल के प्रभावों पर बात की जाए तो कुंडली के नवम भाव में मंगल का होना भाग्य, धर्म, पिता, उच्च शिक्षा और कर्म धर्म में ऊर्जा और साहस लेकर आता है। यह स्थान व्यक्ति को मेहनती, कर्मशील और संघर्ष से सफलता पाने वाला बनाता है। मंगल यहाँ आग और जोश देता है, परंतु असंतुलित हो तो गुस्सा, पिता से मतभेद और भाग्य में उतार चढ़ाव ला सकता है। अगर मंगल शुभ है तब क्या प्रभाव देख सकते हैं, आइए देखें। मजबूत इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति समर्पण व्यक्ति में रहेगा। अपने कर्म से भाग्य को बनाने वाला व्यक्ति होगा। पिता से सम्मान या पिता के माध्यम से लाभ मिलना तय है। विदेश यात्रा या दूर की यात्रा संभव है। साहसी, निडर, न्यायप्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति होगा। नेतृत्व क्षमता बहुत गजब की होगी और समय आने पर बड़ा जोखिम लेकर सफलता पाने की योग्यता भी इसमें पाई जाती है। जीवन में बड़े प्रयासों से बड़े फल प्राप्त करने वाला व्यक्ति रहेगा। अगर नकारात्मक मंगल के प्रभाव देखे जाएं तो गुस्सा, अधीरता और व्यवहार में कठोरता रहेगी। इनके पिता से तकरार और पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें हमेशा बनी रहना तय है। धार्मिक या वैचारिक कट्टरता पाई जाएगी। भाग्य का देर से सहयोग मिलेगा और बार बार प्रयासों की आवश्यकता आपको पड़ती रहेगी। गुरु या वरिष्ठों से मतभेद होना संभव है। कभी कभी हड़बड़ी से गलत निर्णय भी आपके द्वारा लिए जा सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। सामान्य उपायों की बात करें तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। मंगलवार को लाल चंदन या गुड़ का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी भी बुजुर्ग या पिता के समान व्यक्ति से आशीर्वाद हमेशा लेते रहें। गुस्से और आवेश पर काम करें, अर्थात इन्हें नियंत्रण में रखें। धैर्य विकसित करें, यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। अगर मंत्रों की बात की जाए तो सबसे पहले मंगल के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना आपके लिए उचित रहेगा। श्री हनुमान जी का मंत्र या श्री राम नाम का जप भी आपके लिए लाभदायक रह सकता है। दान और विधि की बात की जाए तो मंगलवार को मसूर की दाल, गुड़, लाल वस्त्र, तांबा इनका दान करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। वीर सैनिक या जरूरतमंद युवकों की सहायता करें तो यह भी आपके लिए उचित रहने वाला है। व्यवहार आधारित उपायों की बात की जाए तो जल्दबाजी में निर्णय कभी न लें। धर्म और विचारों में लचीलापन हमेशा बनाकर रखें। ईमानदारी और मेहनत में काम करें। शॉर्टकट से हमेशा दूर रहें। पिता या गुरु के साथ मधुर संबंध रखें, यह आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। सलाह की बात की जाए तो नवम भाव में मंगल आपको कर्म शक्ति देता है। आपकी मेहनत भाग्य को सक्रिय करती है, पर भावनाओं और क्रोध को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। यह स्थान जीवन में परीक्षा देता है, लेकिन परिणाम बहुत ऊंची देगा। आपकी ऊर्जा और आपका साहस आपको अलग पहचान दिला सकता है। बस संयम बनाए रखें, विनम्रता अपनाइए, सही दिशा में प्रयास कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी।